भाइयों, अगर तुम्हारे रिलेटिव्स में अगर किसी को डायबिटीज है तो तुमने नोट किया होगा, खास तौर से टाइप 1 डायबिटीज में, कि वो डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस अपने बॉडी में लगाते हैं। तो तुम्हें कभी ना कभी ये तो ख्याल आया होगा ना कि यार ये टैबलेट क्यों नहीं बन जाती इसकी, इंजेक्शन ही क्यों लेना पड़ता है डेली इतने पेनफुल। चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इंसुलिन के बारे में दे देता हूँ कि इंसुलिन क्या है। सबसे पहले तो इंसुलिन एक स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, सबसे छोटा प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर। दूसरी बात, इसे सिक्रेट किया जाता है पैनक्रियास के बीटा सेल से, और इंसुलिन का काम होता है रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कम कर देना। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो एक इंसुलिन को आप एक पुलिस वाला समझो, चोर ग्लूकोज है, और जेल तीन है। पहले जेल का नाम है लीवर, दूसरे जेल का नाम है मसल, और तीसरे जेल का नाम है एडिपोस टिश्यू, जिसे हम चर्बी या फैट कहेंगे, फैट स्टोरिंग सेल्स। तो अब ये पुलिस जो है इंसुलिन, इंसुलिन पुलिस का काम है रक्त के अंदर से ग्लूकोज नाम के चोर को पकड़ लेना और उसे लीवर नाम के जेल में लेकर जाके ग्लाइकोजन बना देना। ओके, उसके बाद में और ग्लूकोज है तो उसे मसल्स में डाल देना, ठीक है ना। और उसके बाद में फाइनली अगर फिर भी बहुत ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज फिर भी बचेगा तो फिर उस एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करेगा, लीवर में ही फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा और एज ए फैट चर्बी बना देगा, और उसे फिर हमारे एडिपोस टिश्यू मतलब चर्बी में स्टोर करेगा एज ए फैट, रिजर्व फैट। इसीलिए एक बात याद रखना, जितना ज्यादा इंसुलिन बढ़ते रहेगा वजन भी उतना ज्यादा बढ़ते रहेगा, इसलिए इसे फैट प्रोमोटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए मेरी राय है, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो इंसुलिन को कम से कम बनने दो। इन शॉर्ट, आप फास्टिंग करो, उपवास करो। जब आप रोजा या उपवास रखेंगे तो आपके बीटा सेल्स इंसुलिन को नहीं बनाएंगे, जिसके कारण आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी ट्रिक है, फास्टिंग से वजन कम हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन ही नहीं रहेगा। नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा की बात बताना चाहूंगा। नई एनसीईआरटी जो 11th की, उसके पेज नंबर 109 पे जो बायोमोलिक्यूल्स का जो प्रोटीन वाला जो टाइटल है ना, तो उसके अंदर आप देखना एक टेबल, और टेबल के अंदर GLUT4 एक कैरियर प्रोटीन का नाम लिखा गया है। तो इंसुलिन क्या करता है, GLUT4 इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू ग्लूकोज को अंदर भेजता है। मतलब मान के चलो ये जो जेल है ना, ये जेल एक रूम की तरह है और उसका दरवाजा है, तो दरवाजे का नाम GLUT4। पुलिस इंसुलिन है और चोर ग्लूकोज है। मतलब इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज रहा है, कौन सा गेट खोलकर, GLUT4 नाम का कैरियर प्रोटीन की मदद से। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके बायोमोलिक्यूल के, उसके बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन के, और 12th में बायोटेक्नोलॉजी का एक डाउट क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अब वीडियो के टाइटल की ओर। अब जैसे मैंने बताया आपको कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो अब मान लो अगर आपने कोई प्रोटीन खाया, जैसे कि आपने चिकन, मटन, अंडा या फिर कोई भी दाल खा ली जिसको आपको डाइजेस्ट करना है, उसी तरीके से इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। तो अगर इंसुलिन की गोली बन जाती और उस गोली को अगर आप ओरली मुंह के जरिए से खाते तो आपके स्टमक में चली जाती। अब स्टमक के एसिड्स अलोंग विद द पेप्सिन एंजाइम, उसको क्या लगेगा कि ये प्रोटीन, और प्रोटीन को क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, मतलब तोड़ देगा, उससे अमाइनो एसिड बना देगा। समझ आ रहा है आपको? इन शॉर्ट, अगर आपने इंसुलिन की गोली बनाई तो आपका पेट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो फिर वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा ना। इंसुलिन इंटैक्ट चाहिए, पूरा साबित चाहिए। समझ आ रहा है आपको? अगर ये पूरा रहेगा तो ही आपके काम का है। अगर ये टूट जाएगा अमाइनो एसिड में, तो फिर आपके कुछ काम का थोड़ी ना रहेगा। और फिर ये जो खून में बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको भी कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी काबिलियत खत्म हो गई। इसलिए दोस्तों, इंसुलिन की गोली या टैबलेट या पिल इनइफेक्टिव होती है, वो कुछ काम की नहीं होती फिलहाल। और एक और बात, चलो मान लो कि भाई स्टमक ने उससे डाइजेस्ट नहीं किया और जैसे कि वैसा वो प्रोटीन बच गया और वो इंटेस्टाइन में चला गया, तो क्या होगा? तो सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल। हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाय होते हैं, इस लार्ज मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में डाल नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे से दरवाजे से एक बड़ा सा हाथी आ पाएगा क्या? नहीं। तो उसी तरीके से ये बड़ा सा इंसुलिन प्रोटीन इंटेस्टाइन की दीवारों को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जा नहीं पाएगा। इसलिए आज भी इंसुलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, ताकि वो सीधे ब्लड में जाकर ग्लूकोज को इंस्टेंटली कम कर दे। अब मैं आपको बताता हूं, 1923 में इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए
फ्रेडरिक बैंटिंग को, और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रिचर्ड मकलाउड, इन दोनों को नोबेल मिला था। तो अब अगर कल को अगर आपको भी नोबेल की जरूरत है, या अगर आप ये सोचते हो कि मुझे भी फ्यूचर में नोबेल मिलना चाहिए, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप इंसुलिन की गोली बनाओ, 100% आपको भी नोबेल मिल जाएगा। और जाने से पहले एक और बात बता देना चाहूंगा, आप कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि हमारे घर में तो हमारे पापा या मम्मी ये तो इनको तो शुगर है और वो तो गोलियां भी खाते हैं, तो फिर वो कौन सी गोली होती है? मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, वो इंसुलिन की गोली नहीं होती। तो फिर आखिर में वो क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फॉलो करें हमें इंस्टा पे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे